धन एप्लीकेशन में आप एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में कैसे कर सकते हो, ये हम स्टेप बाय स्टेप विथ रियल एग्जांपल आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड्स का एक डेडिकेटेड सेक्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो आप डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आ जाते हो। सबसे ऊपर आपको सर्च बार देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको जो भी स्कीम में इन्वेस्ट करना है उसका नाम आप यहां पर डाल सकते हो। अगर आपको नाम नहीं पता है, स्कीम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो नीचे आपको ट्रेंडिंग फंड्स भी दिख जाएंगे कि कौन से फंड्स अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में है, कितना रिटर्न दे रहे हैं, कितनी मिनिमम एसआईपी है, कितना रिटर्न दिया है इसलिए पिछले 3 सालों में, रेटिंग्स कितनी है। ये सारी चीज़ें आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर कैटेगरी वाइज करना है, जैसे इंडेक्स फंड्स है, लिक्विड फंड्स है, लार्ज कैप है, 500 से इन्वेस्ट करना है, हाई रिटर्न्स कौन से फंड है, तो अलग अलग आप फंड्स देख सकते हो इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में जाके। अगर आपको कैटेगरीज की मदद से करना है तो कैटेगरीज आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे मान लेते हैं आपको कोई हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। सारे हाइब्रिड फंड्स आपके सामने आ जाते हैं। आप चाहो तो इधर से जो चाहे आप चूज़ कर सकते हो। तो हम बैक कर लेते हैं और आ जाते हैं फिर से हमारे होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ नाम एंटर कर लेना है, तो जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो किसी भी इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 के, तो निफ्टी 50 मैंने टाइप किया है और जितने भी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। तो इसमें मैं चूज़ करता हूँ ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से कोई भी एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा डेटा देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ पर इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वो देख सकते हो। अगर ये जो बटन है इसको बंद कर देते हो तो आपको निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो बंद हो जाएगा, और इसको अगर हम चालू कर देते हैं तो ये जो येलो चार्ट आपको दिख रहा है वो निफ्टी 50 का है, और ये जो ग्रीन लाइन है वो इस पर्टिकुलर फंड की है। तो आप गेज कर सकते हो कि इस फंड ने निफ्टी 50 को कैसे बीट किया है। नीचे की तरफ आपको एनएवी देखने के लिए मिल जाता है। एनएवी यानी कि क्या? एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको जब भी खरीदने या बेचने होते हैं तो आप वो एनएवी के प्राइस पर कर सकते हो। सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो कितना रिटर्न ये दे रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सीएजीआर के टर्म्स में एब्सोल्यूट रिटर्न्स ये नहीं है दोस्तों। फंड की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो बाकी एसेट क्लासेस के बीच में। इसी के साथ साथ अगर आपको रिटर्न्स वगैरह कैलकुलेट करना है तो रिटर्न्स कैलकुलेटर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इस मोर वाले बटन पर क्लिक करके आप इधर अलग अलग अमाउंट्स या जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर बढ़ाओगे और टाइम ड्यूरेशन चेंज करोगे तो उस हिसाब से आपका ये जो वैल्यू है आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। फिर इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कि ये स्कीम स्नैपशॉट होता है, मिनिमम एसआईपी आप कितने रुपए से कर सकते हो, मिनिमम लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कितने से कर सकते हो, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम में कितने हैं, एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो यानी क्या? एक्सपेंस रेशियो यानी कि वो फीस जो आपसे चार्ज की जाती है सालाना, पर डिडक्ट वो डेली होती है आपके एनएवी के प्राइस से। तो 0.19% आपसे सालाना चार्ज किया जाएगा और 0.19% डिवाइडेड बाय 365, जो भी आंसर आता है उतना परसेंट आपके एनएवी के प्राइस से हर रोज डिडक्ट होता है एज अ एक्सपेंस फी। फंड मैनेजर्स का नाम आप देख सकते हो। रिस्कोमीटर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो वेरी हाई रिस्क वाली ये स्कीम है। इसके बाद होल्डिंग्स में अगर आप जाओगे तो ये फंड कौन से स्टॉक्स में कितना कितना परसेंट एलोकेट करता है ये आप देख सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। इन्वेस्ट नाउ पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो आपको एसआईपी का बटन मिल जाता है, आपको वन टाइम का बटन मिल जाता है। वन टाइम आपको तब यूज़ करना है जब आपको कोई लमसम अमाउंट, कोई बड़ा अमाउंट एक साथ इकट्ठा इन्वेस्ट करना है, तब आप ये वाला बटन यूज़ कर सकते हो। और एसआईपी हम तब चूज़ करते हैं जब हमें पर्टिकुलर इंटरवल्स पे, जैसे मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली, इस हिसाब से रिकरिंग फ्रीक्वेंसी में इन्वेस्ट करना है। तो जैसे मैं मंथली करना चाहता हूँ और कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, तो मिनिमम 100 रुपये है, तो मैं 100 रुपये ही लगा देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है कि नेक्स्ट एसआईपी आपकी कब लगेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डेट ही सेलेक्ट नहीं की है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डेट आप आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर 4 तारीख कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि कब आपकी नेक्स्ट एसआईपी जो है वो डिडक्ट होने वाली है। अब मैं फरवरी में हूँ तो 4 की अगर मैं लगा भी रहा हूँ तो आप देख सकते हो डायरेक्टली अप्रैल के मंथ से कंसिडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप एसआईपी क्रिएट करते हो तो ऑलरेडी आपसे एक एसआईपी तभी डिडक्ट कर ली जाती है, इसीलिए ये अगले इससे बोल रहा है। पर अगर मैं, जैसे कि आज 27 तारीख है और यहाँ पर मैं अगर 27 सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो एक महीने के बाद की अगर आप डेट सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने 28 की है, तो फिर वो इमीडिएट एक महीने से ले भी सकता है। तो अब हम इन्वेस्ट एज एसआईपी पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है। वो ओटीपी आपको एंटर करना है।
OTP एंटर करने के बाद दोस्तों आपको आपका बैंक अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। तो जो भी बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड है धन के साथ, उससे ही आपको पेमेंट करना है, बाकी किसी भी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आप करते हो तो वो फेल हो जाएगा। तो मैं UPI ID के थ्रू करना चाहूँगा। अगर आपके पास फ़ोन में अलग अलग एप्लीकेशंस है जिनकी मदद से आप पेमेंट करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ भी कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए UPI ID यूज़ करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं UPI ID पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपकी UPI ID आप एंटर कर सकते हो। UPI ID एंटर करने के बाद दोस्तों आपको नीचे मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 पर क्लिक करना है, जितनी भी अमाउंट आपने चूज़ करी है। उसके बाद आपको पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाती है आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर, तो आपको उस एप्लीकेशन में जाकर पेमेंट प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का मैसेज शो होगा। यहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन बता रहा है, पर अगर आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर लिया तो आपको पेमेंट सक्सेसफुल शो होगा। उसके बाद आपको ये गो टू होम के बटन पर क्लिक करना है और ये जो ऑर्डर इन प्रोग्रेस है इसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। आपको अगर चेक करना हो तो कि आपकी ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे और व्यू डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो कि आपके यूनिट्स आपके अकाउंट में कब तक आने वाले हैं। तो यहाँ पर डेट दी है उन्होंने 4 मार्च की, तो तब तक आपके यूनिट्स आपके डीमैट में आ जाएंगे और फिर वो आपके पोर्टफोलियो में शो हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि धन में हम SIP किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।